अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस महल में कोई बदनाम नहीं है सत्यप्रकाश, यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। द्योमती ठंडी सांस लेकर बोली। तब ठीक है, मेरे काम में आसानी हो जाएगी। मैं सत्यप्रकाश को राज मंदिर में नहीं छोड़ सकता। तुम्हें सिर्फ चंद रोज सत्यप्रकाश को दूसरों की निगाहों से पोशीदा रखना होगा। मेरा ख्याल है मेरा काम बहुत जल्द बन जाएगा। अब मुझे इजाजत दो। और मैं उनके पास से चला आया। महल के एक सुनसान गोशे में पहुंचकर मैंने दो शाला ओढ़ लिया। अब मैं आइंदा के बारे में सोच रहा था। बड़ी अजीब सी बात थी। हरचरण और पूरन लाल ने मिलकर राजगद्दी हासिल करने के लिए गोविंदास कपूर का दिमाग माऊफ कर दिया था, लेकिन मैं भी उनकी कोशिशों से ही फायदा उठाने की सोच रहा था। वैसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि हरचरण ने गोविंदास कपूर को कत्ल करने के सिलसिले में कोई फौरी कदम क्यों नहीं उठाया। दरअसल दुर्गापुर के हिंदू गोविंदास कपूर को बहुत चाहते थे, इसलिए वो लोग आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे थे ताकि गोविंदास कपूर की मौत को कुदरती शक्ल दे सकें। यकीनन उनके जहनों में कोई गहरा प्रोग्राम होगा। बहरहाल मेरा प्रोग्राम ही मुख्तलिफ था, बशर्ते कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। मैंने कुछ फैसले किए और फिर राजमहल के उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जहां राजा का कयाम था। सबसे पहले मैं उन औरतों के ग्रोह में पहुंचा जो राजा के गिर्द रहती थी। सारी की सारी खामोश बैठी थी। उनके चेहरों पर मज़ का खेज तासरात थे। बैठे बैठे उनमें से एक शरीर सी लड़की हंस पड़ी और दूसरी सब चौंक कर उसे देखने लगी। ओ चंडाल, क्यों तेरी मौत आई है? हंसी की आवाज महाराज के कानों में पहुंच गई तो कोलू में पिलवा देंगे। बड़ी मुश्किल है रूपा, महाराज की शक्ल वैसे ही देखकर हंसी आवे है। अब तो वो और भी अजीब हो गए हैं। कोई कैसे अपनी हंसी रोके? अरे मारी जाएगी बेमौत, हंसी किसी नहीं आवी है। हंसी देख ले किसी दिन। अब तो गोंडी पर ही बस नहीं होगी, जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। मगर महाराज को ये नई क्या सूझी है, राम जाने। हर वक्त किसी बुरहा की मारी की तरह आहें भरते रहते हैं, दोहे पढ़ते रहते हैं। और लड़कियां फिर हंस पड़ी, लेकिन सब ने जल्दी से मुंह में कपड़े ठोंस लिए। लेकिन उनकी गुफ्तगू मेरे दिल में उम्मीद की शमा रोशन हो गई। मैं खामोशी से आगे बढ़ा और फिर उसी खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। महाराज किसी उदास गाय की मानद एक छप्पड़ खट पर बैठे थे। इस वक्त भी जनाने लिबास में थे और हस्बे मामूल मज़ का खेद नजर आ रहे थे। दर हकीकत उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आने लगी। बहरहाल मैं उसके सर पर पहुंच गया और फिर मैंने उसे आवाज दी, गोविंदास कपूर। और महाराज उछल पड़े। उन्होंने चौंक कर चारों तरफ देखा। कौन है? कहाँ है? कौन हो तुम? भूल गए गोविंदास? अरे नाथ, नाथ तुम कहाँ हो नाथ? भगवान के लिए मेरे सामने आ जाओ, मेरी प्यासी आत्मा की प्यास बुझा दो। हाय नाथ, भगवान के लिए मेरे सामने आ जाओ। वो जल्दी से छप्पड़ खाट से उतर गए। उल्लू का पट्टा, मैंने दिल ही दिल में उसे गाली दी और फिर दो शाला उतार दिया। गोविंदास कपूर ने मुझे देखा और फिर वो मेरे पैरों पर गिरकर फूट फूट रोने लगा। हाय तुम कहाँ चले गए थे नाथ? मैं कर्मों जली तो मर चली थी, तुम्हारे बिना अब जीवन अंधियारा है नाथ। हाय मुझे मार दो, मेरे प्राण ले लो, मगर तुम्हें भगवान की सौगंध मुझे छोड़कर ना जाया है नाथ। मैं तुम्हारे बिना जी ना सकूंगी नाथ। एक लम्हे के लिए मैं बुखला गया, लेकिन फिर संभल गया। एक अंदाजा हो गया, गोविंदास कपूर बिल्कुल ही आउट हो चुका था और अब अकल की कोई बात नहीं रह गई थी। बहरहाल मुझे भी वही करना था जो जरूरत थी। चुनाचा मैंने उसे उठाया। उठो गोविंदास, उठो तो सही। मैंने उसे शानों से पकड़कर उठाया और वो बेगैरत नाक से शू शू करता हुआ खड़ा हो गया। मुझे गोविंदी कहा करो नाथ। गोविंदास मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ गोविंदी। पहले मुझे बताओ, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे?
नहीं, लेकिन इस शर्त पर कि जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। करूँगी, मैंने कहा। बैठ जाओ, फिर मैं तुमसे कभी जुदा ना हूँगा। हे भगवान, मैं मर जाऊं। गोविंदास कपूर शर्माते हुए बोला। मुझे बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करना पड़ा था। एक हिजड़े से अजहारे इश्क में जो कैफियत हो सकती थी वही हो रही थी। अब तुम मेरी बात संजीदगी से सुनो गोविंदी। कहो तो सही, तुम्हारे एक इशारे पर प्राण दे दूंगी। तुम्हें अपना पिछला जीवन याद है? पिछला जीवन? हाँ, जब तुम गोविंदास कपूर थे। हाँ याद है, उसने सर झुकाकर कहा। क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुम कब से अपनी रियाया में नहीं गए? मेरा मतलब है गई। राजपाट के काम करने को अब मेरा मन बिल्कुल नहीं चाहता नाथ। क्या तुम्हारी राया को मालूम है कि अब तुम गोविंदास कपूर नहीं गोविंदी हो? मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी चिंता तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। वो अभी तक तुम्हें राजा मानती है। गोविंदी बनकर तुम अपनी रिया से क्या कहोगी? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम। तुम राजपाट छोड़ दोगी गोविंदी तो इसे कौन संभालेगा? हरचरण लाल। लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है। अगर तुमने राजपाट उसके हाथ में रखा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नाथ, वो हल्क फाड़ का चीखा और मैं उछल पड़ा। हाय, ऐसा ना कहो नाथ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। हाय, तुम ही मुझे बता दो मैं क्या करूं। यही तो पूछना चाहता हूँ गोविंदी। मैं जिसे कहूँगा उसे राज दे सकोगे। चूल्हे में जाए ये राजगद्दी, मुझे तो बस तुम्हारी जरूरत है। बस तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हारी बन जाऊं, जीवन सफल हो जाएगा। उसके बाद मुझे किसी चीज की इच्छा ना रहेगी। तब मेरे कहने से तुम्हें एक काम करना पड़ेगा गोविंदी। बताओ, मुझे बताओ नाथ। मैं दुखों की मारी सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। तुम्हें महाराज गोविंद दास कपूर याद हैं? वो तो खुद मैं थी। एक बार फिर तुम्हें महाराज गोविंदास कपूर बनना पड़ेगा। मैंने उसकी शक्ल देखते हुए कहा। हाय, मैं मर जाऊं। वो लचक कर बोला। इसके बाद मर जाना? मैंने आहिस्ता से कहा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें ये काम करना ही होगा गोविंदी। मगर नाथ, मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? जैसे भी हो, अगर तुम मेरे लिए इतना भी ना कर सकी गोविंदी तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नाथ, ऐसे शुभद मुंह से ना निकाला करो, मैं मर जाऊंगी। उसने फिर मेरे पांव पकड़ते हुए कहा। तब तुम्हें मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा, मैंने जोर देते हुए कहा। जैसा तुम कहोगे नाथ, वो लाचारी से बोला। मगर तुम मेरे पास से ना जाओगे। फिर कहीं ना जाऊंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसे जिस तरह बर्दाश्त कर रहा था मेरा दिल ही जानता था। तबीयत पर इतना बोझ आ पड़े थे कि नढाल हुआ जा रहा था। तालूत का ख्याल आता तो एक ठंडी सांस लेकर रह जाता। होगा कहीं ऐश कर रहा होगा। मेरे अंदर यह कुव्वत नहीं थी कि मैं उसे तलाश कर सकूं। कोई इंसान होता तो शायद उसकी तलाश में जमीन का कोना कोना छान मारता। मगर उस हवा को कहाँ तलाश करूं? कहाँ मिल सकेगा वो? चुनाचा बेहतर यही था कि उसे भूलने की कोशिश करूं। कभी वापस आ जाए तो ठीक है, वरना सब्र किया जाए। बाद औकात तो दिल चाहता कि खामोशी से दुर्गापुर छोड़ दूं और किसी ऐसी जगह जा छुपूं जहां तालूत में मुझे तलाश ना कर सके। क्या फायदा ऐसे इंसान के पीछे मारे मारे फिरने का जो किसी भी वक्त साथ छोड़ दे। वो मतलकल इंसान है, जो चाहे कर सकता है। मेरी क्या हैसियत है? बल्कि सच्ची बात तो ये थी कि उसके साथ रहकर मेरी खुद एतमादी खत्म हो गई थी। हर काम के लिए उसका सहारा तलाश करने लगा था और ये मुनासिब बात नहीं थी। बहरहाल आजकल दिन रात उस उल्लू के पट्टे के साथ गुजर रहे थे और मेरी सारी जमालियाती हिस्स का सत्यानाश होकर रह गया। किसी हिजड़े से इश्क करने की मुसीबत आपके सर आ पड़े तो आपको पता चले। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपना काम भी कर रहा था। उस जनखे को मशक करा रहा था कि उसे क्या करना है और वह मेरी हर बात आंखें बंद करके मानता था। लेकिन इस सिलसिले में मुझे जबरदस्त एहतियात से काम लेना पड़ा। अगर हरचंद को ये तफसीलात मालूम हो जाती तो शायद वो हम दोनों को ही कत्ल करा देता। ख्वाह उसे कितना ही बड़ा खतरा मुंह लेना पड़ता। फिर सारे काम मुकम्मल हो गए। सत्यप्रकाश और देवमती को मैंने ऑपरेशन की इत्तला दे दी और फिर एक सुबह
एक सुबह जब दीवान हरचरण लाल ने दरबार शुरू करने का हुक्म दिया, बड़े बड़े लोग दरबार में पहुंच गए, तो अचानक चौबेदारों ने हेजान खेत लहजे में महाराज गोविंदास कपूर के दरबार में आने की इत्तला दी और पूरा दरबार हैरान रह गया। बहुत से चेहरे खुशी से खिल उठे। ये गोविंदास कपूर के चाहने वाले थे। हरचरण लाल का चेहरा तारीक हो गया, उसका मुंह हैरत से खुल गया। क्या बकते हो, महाराज तो बीमार हैं, उसने चौबेदारों के सालार से कहा। वो दरबार के करीब पहुंच चुके हैं, मगर अचानक, हाँ, हमें पहले से उनकी इत्तला नहीं थी। कहाँ हैं वो? मैं उनका स्वागत करूंगा, हरचरण लाल ने कहा। रुक जाओ हरचरण जी, हम सब यहीं महाराज का स्वागत करेंगे, फौजों के सालार ने कहा। ये शख्स महाराज का बड़ा पुरस्कार था और उनसे प्रेम करता था। हरचरण लाल रुक गया, लेकिन उसकी बुरी हालत थी। मैं दरबार में मौजूद था, लेकिन शाहदाना का दोशाला ओढ़े हुए और मैं उनमें से एक एक की कैफियत का अच्छी तरह जायजा ले रहा था। तब शेरों का शेर राजा गोविंदास कपूर दरबार में दाखिल हुआ। कम वक्त की चाल में अब भी लचक थी और कभी कभी चलने का अंदाज बदल जाता, लेकिन मैंने उसे खूब मशक कराई थी, इसलिए काम चल गया। हमारे दरबार में महाराज की जय के नारे गूंजने लगे और गोविंदास को भिनी पुरानी वो बातें याद आ गईं। वो तख्त पर आ बैठा और एक एक दरबारी ने आकर उसके पांव छुए। उनमें हरचरण लाल भी था, लेकिन उसकी जो कैफियत थी वो काबिले दीद थी। सारे कामों से फारग होकर महाराज संगासन पर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, दरबार के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई आने ना पाए। ये जुमला फिर खींच दिया गया था। हरचरण लाल गहरी निगाहों से महाराज का जायजा ले रहा था। हमारे मित्रों, तुम्हें मालूम है इन दिनों हमारी क्या हालत रही है। मैं तुमसे किसी ने हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम किया, नहीं बताया गया महाराज कि आप किसी से नहीं मिलते। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सालार ने कहा। तुम्हें मेरे पास आने से किसने रोका था? दीवान हरचरण लाल जी ने। हरचरण लाल, महाराज ने गौर से हरचरण लाल की शक्ल देखी। उसके होश उड़े हुए थे, हर कोई साफ महसूस कर रहा था। तो सुनो मेरे मित्रों, मैं जानता हूं तुम मेरे वफादार हो, तुम मेरे लिए प्राण त्याग सकते हो, लेकिन एक चालाक दुश्मन ने तुम्हारे और मेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी। उसने इतना कारी वार किया कि उई राम, संभल कर गोविंदी, मैंने जल्दी से महाराज के कान में कहा। हाय मेरी माँ, तुम मेरे साथ हो? हाँ, संभल कर गोविंदी, मैंने उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा। हमारे चालाक दुश्मन का ख्याल था कि वो इसी तरह हमें बीमार बनाकर आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देगा और फिर राजगद्दी पर कब्जा कर लेगा, इसलिए उसने तुम्हें हमसे मिलने ना दिया। ओह महाराज, वो बेरी कौन है? सालार तलवार निकाल कर बोला। अब भी नहीं समझे मेरे भोले साजन, हाय मैं मर जाऊं। और पुष्ट पर मेरा हाथ महसूस करके महाराज फिर संभल गए। हरचरण लाल जी, सालार खूनी आंखों से हरचरण को घूरते हुए बोला। नहीं, मैं महाराज का वफादार हूँ, हरचरण लाल घबरा कर बोला। कीड़े पड़े जुबान में, मोए मरे, तू ही तो है जिसने महाराज ने पुष्ट पर मेरे हाथ का दबाव महसूस करके अंदाज बदल दिया। हाय, यही है वो बैरी, इसने हमें कत्ल करने की कोई तरकीब नहीं छोड़ी। लेकिन क्या? महाराज डायलॉग भूल गए और मैं जल्दी से उनके काल में बोलने लगा। लेकिन हमारी जान हमारे एक ऐसे मित्र ने बचाई जिसका एहसान हम जीवन भर नहीं भूल सकते। आज भी अगर दीवान हरचरण लाल को हमारे आने का पता चल जाता तो वह हमें मरवा देता। हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता था महाराज। गिरफ्तार कर लो इस पापी को, गर्दन काट दो मोए हथियारे की, उसने हमें बड़े दुख दिए हैं। महाराज की आंखों से आंसू निकल पड़े और सालार ने हरचरण लाल को कहर आलूद निगाहों से देखा। तुम्हारी दीवान की हैसियत खत्म हो चुकी है हरचरण लाल, महाराज ने तुम्हारा सारा हक छीन लिया है, चुनाचा मैं तुम्हें गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। ये क्या बकवास है? हरचरण लाल घबरा कर बोला। गिरफ्तार कर लो इस पापी को, इसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इसके साथ पापी पूरन लाल भी था जो अब पागल बना हुआ है, उसे भी सजा दी जाएगी महाराज, सालार ने कहा। इसे ले जाओ यहाँ से, इसकी सूरत देखकर हमें परेशानी होती है, महाराज बोले। जो आ गया महाराज, सालार ने कहा। हरचरण लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाही उसे धकेलते हुए बाहर ले गए। मेरा दिल बिलियों उछल रहा था। इतनी शानदार कामयाबी की खुद मुझे तवक्का नहीं थी।
बहरहाल बखूबी अंदाज़ा हो गया कि गोविंदास कपूर किस कदर हर दिल अजीज था। तो मेरे मित्रों, गोविंदास कपूर ने कहा, मेरे सबसे बड़े दुश्मन को जिंदा ना छोड़ा जाए। मैं आज आखिरी बार तुम्हारे सामने आया हूँ। मेरी हालत अब ऐसी नहीं है कि राजपाट के काम कर सकूं। नहीं महाराज, ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें, सब चीख पड़े। भगवान की यही मर्जी है। और अब मेरे मन में, हाय मेरे मन में भगवान आ गए हैं। मैं बिन बास ले रही हूँ। मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा और ये मेरा अटल फैसला है। गोविंदास कपूर मेरे रटाए हुए जुमले दोहरा रहा था। दरबारी रोने लगे, वही मैं मर जाऊं, अब क्या करूं। गोविंदास कपूर घबरा कर बोला, इन्हें हौसला दो गोविंदी, और जल्दी से सत्य प्रकाश का जिक्र करके उसे बुलाओ। हौसला दो मेरे मित्रों, मेरे पूरी बात सुनो मेरी बात। आप हमारे ऊपर राज करें महाराज, आप कहीं ना जाएं। मैं इस काबिल नहीं रही। मेरे मन में भगवान समा गए हैं। हाय, मैं तो उनकी जोगन बन गई हूँ। गोविंदास कपूर ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, काम पूरा कर लो गोविंदी, उसके बाद मैं मन भर के तुम्हें प्यार करूँगा। हाय मैं मर जाऊँ। ही। गोविंदास कपूर शर्मा कर बोला, काम पूरा करो, पहले काम पूरा करो। मैंने मुज़तराना अंदाज में कहा और गधे की दुम फिर संभल गया। मेरा दिल चाह रहा था कि हथौड़े मार मार कर इसका सर कुचल दूं। हम आपके बिना क्या करेंगे महाराज। मैं तुम्हारे दरमियान एक राजा छोड़ जाऊंगा। मैंने खूब सोच समझकर सत्य प्रकाश को दरगाहपुर का राजा बनाने का फैसला किया है। सत्य प्रकाश सब हैरत से बोले, हाँ मेरा मित्र, मेरा साथी सत्य प्रकाश, जिसने हमेशा मेरी सहायता की। अगर वह मेरा साथ ना देता तो अब तक पापी हरचरण लाल मेरी जान ले चुका होता। सत्य प्रकाश कौन है? सालार ने सवाल किया। सत्य प्रकाश को लाओ, महाराज ने एक तरफ मुंह करके कहा, और प्रोग्राम के मुताबिक सत्य प्रकाश एक अंदरूनी दरवाजे से अंदर आ गया। राजाओं के लिबास में वो बहुत जच रहा था। सब ने हैरत से उसे देखा, कोई उसे नहीं पहचानता था। आओ मेरे मित्र, आओ, मैं राज मुकुट तुम्हारे सर पर रख दूं। सालार और दूसरे लोग हैरत से उस नौजवान को देख रहे थे। फिर सालार ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सत्य प्रकाश जी, आपने हमारे महाराज के साथ जो कुछ किया है उसके लिए हम जीवन भर आपके एहसानमंद रहेंगे। सत्य प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पर शहर की कैफियत तारी थी। हालांकि मैंने उसे काफ़ी समझाया था, लेकिन वो हो रहा था जो कभी उसके वहमो गुमान में भी ना था, इसलिए उसकी हालत अजीब थी। मेरे मित्रों, तुम्हारी आज्ञा से तुम्हारे सामने ये मुक्ट मैं सत्य प्रकाश को दे रहा हूँ। मेरी मनोकामना है, मेरी सबसे बड़ी मनोकामना है कि मेरे बाद तुम सत्य प्रकाश को राजा मानना, इसकी सहायता करना। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा, सालार ने जज्बाती लहजे में कहा। और फिर महाराज गोविंदास कपूर ने सत्य प्रकाश के सर पर रख दिया। महाराज सत्य प्रकाश की जय, महाराज सत्य प्रकाश की जय। चारों तरफ से नारे गूंजे। दरबारियों ने अपने राजा से अकीदत का सबूत देते हुए उसकी बात मान ली और दिल से सत्य प्रकाश को राजा कबूल कर लिया। सत्य प्रकाश का पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था। खुद मेरी कैफियत उससे जुदा ना थी। मैं दिल ही दिल में इतना खुश था कि बयान से बाहर है। मैंने वो काम कर दिखाया था जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सालार ने अपनी तलवार सत्य प्रकाश के चरणों में रख दी और फिर बोला, मैं तुम्हारा दास हूँ महाराज। मैंने मन से तुम्हें राजा मान लिया। दुर्गापुर की पूरी फौज तुम्हारे इशारे पर उस शख्स से जंग करेगी जो तुम्हारा दुश्मन होगा। फिर उसने दरबारियों की तरफ रुख करके कहा, मेरी कनो मानो, मेरी मनोकामना मित्रों, तुम सब भी महाराज से वफादारी का ऐलान करो। और उसके बाद एक एक शख्स ने आकर सत्य प्रकाश से वफादारी का ऐलान किया और मेरे कहने पर गोविंदास कपूर सिंहासन से हट गया और उस पर सत्य प्रकाश पर बैठ गया। बस अब तुम्हारा काम खत्म, आओ वापस चलें, मैंने गोविंदास के कान में कहा और वो मेरे साथ चल पड़ा। उन लोगों से इजाज़त ले लो। हाँ मित्रों, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। और दरबारी गमज़दा हो गए। वैसे वो सब हैरान थे, लेकिन बहरहाल ये हैरानी खतरनाक नहीं थी। यूँ मैं गोविंदास कपूर को लेकर वापस उसकी रिहाइश गाह में आ गया। वो अपनी राजगद्दी दूसरों के हवाले करके भी खुश था। बहरहाल मेरी शामत आ गई थी और अब मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द इससे नजात मिल जाए। बेमुश्किल तमाम मैंने उसके छुटकारा पाया। अभी चंद रोज उसकी ज़िंदगी भी ज़रूरत थी। मुमकिन है सत्य प्रकाश को कोई ज़रूरत पेश आ जाए। सत्य प्रकाश अभी दरबारियों में था। मैंने देवमती को ये खुशखबरी सुनाई और उस कामयाबी पर वो भी इंग्लिशे बंदा थी।
इतना बड़ा वाकया इस आसानी से हो गया, मैं भी सस्पेंस में था। देखना यह था कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। सत्यप्रकाश तो बुरी तरह मसरूफ़ था। बहरहाल ज़हीन नौजवान था। उसे जब ये कुछ होने का यकीन आ गया तो उसने अपनी सलाहियत से काम लेना शुरू किया। बहरहाल रात के आखिरी हिस्से में उसने मुझसे मुलाकात की और मेरे सीने से लिपट गया। ये सब अभी तक मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। ये सब कैसे हो गया भैया? हो गया है सत्यप्रकाश, लेकिन इसे बरकरार रखना अब तुम्हारा काम है। राजनीति आसान काम नहीं है। तुम्हें सख्त उलझनों से गुजरकर उसे संभालना है। अभी तुम्हारे बेशुमार मुखालफ होंगे। तुमने जो कुछ मुझे दिया है भैया, तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे बड़ी ही होशियारी से संभालूंगा। हाँ, अब तुम मतलकल ऐनान हो, देवमती की कोई तुमसे नहीं छीन सकता। लेकिन पहले दूसरे मलहों से निमट लेना, उसके बाद अपने प्रेम की तरफ तवज्जो देना। मैं वही करूंगा भैया जो तुम कहोगे। लेकिन मुझे ये तो बता दो, ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? आसानी से नहीं हुआ सत्यप्रकाश, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। बराहे करम इसकी तफसील में ना जाओ। मगर भैया, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपको इसका सिला कैसे दूं? मैं तुमसे सिला जरूर वसूल करूंगा। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं भैया। अभी तुम सिर्फ ये करो कि अपनी गद्दी मजबूत करके गिरफ्त हासिल कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। मैंने जवाब दिया। सत्यप्रकाश को रात गद्दी संभाले 1 हफ्ता गुजर गया और उस 1 हफ्ते में जबरदस्त हंगामे हुए। हर चरण के कुछ लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके सख्त सजाएं दी गई और फिर एक दिन हरचरण लाल को भी फांसी दे दी गई। फौजों का सालार पूरी तरह सत्यप्रकाश के हक में था। वो गोविंदास कपूर से अंधी अकीदत रखता था। बहरहाल बड़े काम का आदमी साबित हुआ और सच बात यह है कि सत्यप्रकाश की हुकूमत उसकी वजह से बहुत मजबूत हो गई। रह गया मैं हिजड़े के अजाब में गिरफ्तार था। वो कमबख्त तो खुद को मुकम्मल औरत समझ बैठा था और अब उसकी दस्तराजियां बढ़ गईं। मेरा ख्याल था अब उससे छुटकारा पा लूं। चुनाचा मैंने उसके लिए एक तरकीब सोची। उसी रात मैंने उससे कहा कि मैं उसकी दासियों का रक्स देखना चाहता हूँ। जरूर मेरी जान, मैं सबसे कह देती हूँ, हम शराब भी पियेंगे। हाय, इसके बाद मैं सरूर में आ जाऊंगी। तुम कितनी शराब पी सकती हो गोविंदी? जितनी तुम कहोगे। अच्छा, फिर देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तुम किसी से मेरा जिक्र भी नहीं करना। पर तुम मेरे पास तो होगे, उसने महबूबाना बेकरारी से पूछा। यकीनन तुम्हारे बिल्कुल नजदीक, मैंने जवाब दिया। सो उस रात गोविंदास कपूर के महल में खास रक्स व सरूर की महफल रचाई गई। रकासाएं अपना कमाले फन दिखाने लगी, कनीजें जाम लुंधाने लगी। मैं 2 शाला उड़े हुए महाराज के नजदीक बैठा हुआ था और महाराज जाम पर जाम पी रहे थे। इतना बड़ा काम हो जाने के बाद मैं मुतमिन्नो मसरूर था और अब मेरे अंदर खुद एतमादी भी पैदा होती जा रही थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अपना काम मुकम्मल कर लूं, उसके बाद दुर्गापुर छोड़ दूंगा। अब मुझे तालूत पर गुस्सा आने लगा था। अपनी पुर इसरार कुव्वतों पर घमंड करता है, ठीक है, उसने मेरी जिंदगी बचाई थी, मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ। हमेशा उसकी वजह से उलझनों में फंस जाता हूँ। उसका एहसान सर आंखों पर, लेकिन अब मजीद एहसान नहीं लूंगा। ये मुल्क ही छोड़ दूंगा और किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपने तौर पर कोई संजीदगी की जिंदगी बसर करूंगा। महाराज की हालत गैर होती जा रही थी। कनीजें भी अब उसे जाम देते हुए झजक रही थी। फिर ये कैफियत हो गई कि महाराज जाम पकड़ने के काबिल भी ना रहे। उन्होंने मेरे कंधे पर ठोड़ी रख दी। नाथ, वो आहिस्ता से बोले, मेरी गोविंदी। मैंने प्यार से उसकी पुष्ट सहलाते हुए कहा, अब गार से कैसे पीऊं? कनीजों से कहो अपने हाथ से पिलाएं, मैंने जवाब दिया। गा, अच्छा, वो बोली और फिर उसने दासियों को इशारा किया। बस करें महाराज, बस करें, भगवान ना करे आपको नुकसान पहुंच जाएगा। एक दासी ने कहा, पिलाओ पिलाओ जो मैं कह रहा हूं। महाराज नाराज होकर चिल्लाए और दासियां फिर उन्हें पिलाने लगी। असर होने लगा। महाराज की हालत बिगड़ती जा रही थी। बस कुछ जाम और मैंने उसके कान में कहा कुछ और। महाराज झूम कर बोले और दासियां तो हुक्म की बंदी थी। और फिर महाराज के मुंह से शराब बहने लगी और वो ऊंधे गिर गए। मैं खामोश खड़ा हो गया। मेरा अंदाजा था कि अब मेरा काम हो गया है। चुनाचा मैं वहां से चला आया।
और एक मुनासिब जगह तलाश करके लेट गया। न जाने कब मुझे नींद आई और दूसरी सुबह जब मैं उठा तो पूरे महल में सरगोशियां रक्स कर रही थीं। महाराज मर गए, महाराज मर गए। हाँ, महाराज का देहांत हो गया। सत्यप्रकाश बहुत उम्दा अदाकारी कर रहा था। वो इस कदर उदास था कि जैसे सचमुच उसको बहुत रंज हुआ हो। उसने महाराज की मौत के सिलसिले में बहुत से अहकामात जारी किए। सब कुछ हो रहा था, लेकिन तालूत नहीं था। यहाँ मैंने मैदान ही साफ कर दिया था। काश तालूत वापस आ जाए। मेरे दिल की गहराइयों में ये आवाज़ जरूर थी, लेकिन तालूत का कोई पता नहीं था और अब मैं आखिरी टच के लिए तैयार था। उसके बाद मैंने फैसला किया कि दुर्गापुर छोड़ दूंगा। यूं भी यहाँ तवील अरसा गुजार चुका था और तालूत, इस बार शायद उसने मुझसे जान ही छुड़ाई थी। तिलका का भी कोई निशान नहीं मिलता था और फिर मुझे यकीन था कि तालूत कभी का तिलका को ठिकाने लगा चुका होगा। उस जिनजादे से बचना मुश्किल ही था और फिर जो उसकी फितरत थी मुझे अच्छी तरह मालूम था। चुनाचा एक रात में सत्यप्रकाश और देवमती के पास पहुंच गया। ये दोनों बेहद खुश थे और जाहिर है उन्हें ये खुशी मेरी वजह से मिली थी, इसलिए वो मेरे पुजारी थे। आओ भैया, हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी? मैंने पस मुर्दा सी मुस्कुराहट से पूछा। भैया, तुमने मुझे वो काम अभी तक नहीं बताया जो तुम मुझसे लेना चाहते थे। सत्यप्रकाश से कहा। बहुत मुश्किल है सत्यप्रकाश, कर सकोगे? आपके लिए तो मैं आग के समुंदर में छलांग लगाने को तैयार हूँ। गौर कर लो। गौर कर लिया भैया, आप कहें तो सही। सत्यप्रकाश ने भरोसे से कहा। तो सुनो प्रकाश, क्या देवमती ने तुम्हें मेरी हकीकत नहीं बताई? तुम्हारी हकीकत? हाँ, तुम्हारी हकीकत क्या है भैया? क्यों देवमती? मैंने उसे देखा। बहनें ऐसे हल्के मन की नहीं होती भैया, देवमती ने कहा। मैं तुम्हारी इस बात की कदर करता हूँ देवमती, और ये सच भी है कि तुम आम औरतों से मुख्तलिफ हो। बहरहाल सत्यप्रकाश, मैं नहीं समझता कि तुम्हें ये जानकर कितना दुख होगा कि मैं मुसलमान हूँ। सत्यप्रकाश हैरत से उछल पड़ा। हाँ सत्यप्रकाश, मैं मुसलमान हूँ। मगर ये कैसे मुमकिन है भैया? क्या ये सच है? हाँ, मैं मुसलमान हूँ सत्यप्रकाश। अगर हैं भैया तो इसमें दुख की क्या बात है? धर्म तो सबके अच्छे होते हैं, हमने खुद उन्हें बुरा बना दिया है। हाँ सत्यप्रकाश, और तुम्हारे देश में मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा सलूक हो रहा है। मुझे नहीं मालूम भैया, भगवान की सौगंध मुझे नहीं मालूम। उन्हें अछूत बना दिया गया है। उनसे उनकी मजहबी मराआत छीन ली गई, उनके सारे कारोबार छीन लिए गए। उन्हें जानवरों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया है। उनकी लड़कियां हिंदू उठा लाते हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है। भगवान की सौगंध भैया, ये अन्याय है। मैं उसके साथ न्याय करूंगा। मेरा यही काम है सत्यप्रकाश। मैं चाहता हूं कि एक राजा होने की हैसियत से तुम उनके साथ भी इंसाफ करो, उन्हें उनकी इज्जत वापस दिलाओ, उन्हें भी इंसानों की तरह जीने का हक दो। ये तुम्हारा काम नहीं भैया, मेरा काम है, सत्यप्रकाश ने जज्बाती अंदाज में कहा। कई मिनट तक मैं खामोश रहा, फिर हैरत से देवमती की तरफ देखकर बोला, लेकिन तुम्हें ये बात मालूम थी देवमती? हाँ, भैया ने मुझे बता दिया था, तुमने मुझे नहीं बताया। खैर, ठीक ही किया, भैया का एतमाद कायम रहा। मैं कोई दावा नहीं करूंगा भैया, लेकिन भगवान की सौगंध, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरा जीवन बाकी है, मैं उनके साथ अन्याय ना होने दूंगा। मेरा काम खत्म हो गया। मैंने कहा। दिल में ना जाने क्यों उदासी की लहर दौड़ गई थी। उसके बाद मैं उनके पास ना रुका और उनसे इजाजत लेकर निकल आया। अब दुर्गापुर में ठहरने का इरादा नहीं था। देवमती और सत्यप्रकाश से जिक्र करने की जरूरत भी क्या थी, और अगर जिक्र कर देता तो वो लोग मुझे रोकने की कोशिश करते। ये सब कुछ फजूल था और अब यहाँ रुकना बेकार है। मैंने सोचा, लेकिन कहाँ जाऊँ? किसी भी तरफ। सबसे पहले दुर्गापुर से निकला जाए, उसके बाद देखा जाएगा। मैं चलता रहा और फिर उसी मंदिर के करीब पहुंच गया जहां हमने दुर्गापुर में दाखिल होने के बाद पहली बार क़याम किया था। मंदिर को देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। दोशाला ओढ़े रहने की जरूरत नहीं थी, मैंने उसे उतार दिया। सरहद पार करते वक्त देखा जाएगा। और फिर मैं मंदिर के सामने से भी गुजर गया और फिर दुर्गापुर की हदूद खत्म ही हुई थी कि अचानक मेरी निगाह सामने उठ गई। दिल धक से रह गया। सामने से तालूत आ रहा था। मेरे कदम ठटक गए। तालूत ने भी मुझे देख लिया और फिर वो तेज कदमों से मेरे करीब पहुंच गया, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। वो बेहद संजीदा और किसी कदर परेशान सा था। मैं खामोश रहा और वो मेरे करीब पहुंच गया।
तो मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। कहाँ चले गए थे? उसने संजीदा आवाज में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बताओ ना, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं तालूत, आओ मेरे साथ। कहाँ? मैंने सपाट लहजे में कहा। उसके सवाल पर मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने सर्द मोहरी से काम लेते हुए उसका अजहार भी नहीं किया। कहीं बैठकर बातें करेंगे, उसने कहा। नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब? मैं दुर्गापुर छोड़ आया हूँ। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, आओ तो सही। नहीं तालूत, मुझे इजाजत दो। ऐसे इजाजत नहीं दूंगा, तुम आओ तो सही। तालूत ने मेरा बाजू पकड़ लिया। सॉरी तालूत, ज्यादा दूर ना जा सकूंगा, यहीं बता दो क्या कहना चाहते हो। मुझे उस पर शदीद गुस्सा था। कम वक्त ने यह भी नहीं पूछा था कि आखिर मैंने उसके साथ ये रवैया क्यों इख्तियार किया है। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं, आओ सामने वाले पहाड़ों तक चलेंगे। चलो, मैंने कहा और उसके साथ चल पड़ा। वैसे मैं उसकी संजीदगी पर गौर कर रहा था। वो इतना परेशान क्यों है? कोई खास ही बात हो गई है क्या? बहरहाल हमने पहाड़ों तक का रास्ता खामोशी से तय किया। चंचल तबीयत वाले तालूत की ये पुरइसरार संजीदगी मुझे बेहद अजीब लग रही थी, लेकिन मैंने भी गुस्से की वजह से उससे कोई सवाल नहीं किया। फिर हम एक पहाड़ी गार में दाखिल हो गए। गार बेहद कुशादा था, उसमें कई सुरंगें फूटती थीं। इसके अलावा गार में अजीब अजीब चीजें मौजूद थीं। कई पत्थर के बुत जिनकी शक्लें बेहद बेहानक थीं। उनमें से बाज की आंखों से आग निकल रही थी। इंसानी ढांचे, खोपड़ियां, हड्डियां और ना जाने क्या क्या। ये कौन सी जगह है? मैंने घबरा कर पूछा। बड़ी मुश्किलात में घिर गया हूँ, ऐसी मुश्किलात में जिनका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तालूत ने संजीदगी से बोला। क्या मतलब? तिलका से जंग बड़ी महंगी पड़ी है। ओह, मगर हुआ क्या? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुनो, मेरे पास इस वक्त कोई कुव्वत नहीं है, मैं आम आदमी हूँ। अरे मगर पूरी बात सुन लो। तिलका को मालूम हो गया था कि मैं जिन हूँ। उसने मुझे अपने तिलसम कदे में गिरा दिया और फिर मुझे आग में गिरा दिया। आग से हमारा एक अहद है। आग हमें जलाती नहीं, लेकिन हमारी कुव्वतें छीन लेती है। बस मैं यहाँ धोखा खा गया। तिलका बहुत ताकतवर है। सूरत हाल ऐसी अजीब थी कि मैं भूंचका रह गया, और उसके बाद मेरे दिल में तालूत के लिए हमदर्दी फूट पड़ी। जब वो इस कदर मजबूर हो गया था तो फिर मेरे पास कैसे पहुंचता? वो अब भी मेरी तरह एक आम आदमी था, और ऐसे वक्त उससे नाराजगी का अजहार उसे दुख पहुंचा सकता था। फिर तिलका का क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने सजा के तौर पर मुझे बेबस करके छोड़ दिया। अब मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? लानत भेजो तालूत, अच्छा है दोनों यकसा हो गए। अब कहीं चलकर आराम से रहेंगे, मगर मैं बगैर किसी कुव्वत के जिंदा नहीं रहना चाहता। फिर यहाँ की सरहद से निकलना किस कदर मुश्किल होगा। हम उनकी नजरों से छुप भी तो नहीं सकते। तालूत ने उदासी से कहा। एक चीज तुम भूल रहे हो, अचानक मैंने मुस्कुराकर कहा। क्या? तालूत ने ताज्जुब से पूछा। शाहिदाना का दोशाला, जिसे ओढ़कर हम सब की नजरों से गुम हो सकते हैं। अरे, तालूत उछल पड़ा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ओह, मैं कैसा अहमक हूँ। जरा दो तो सही, देखूं वो मेरे ऊपर कार आमद भी हो सकता है या नहीं। और मैंने तालूत की अमानत उसे लौटा दी। तालूत ने मुस्कुराते हुए दोशाला ले लिया और उसे गौर से देखने लगा, और फिर उसने दोशाला ओढ़ा और मेरी नजरों से गायब हो गया। क्या मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ? नहीं, खूब चीज है ये भी, और तो कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। इसके अलावा और क्या दिया था तुमने? अच्छा चलो ठीक है, तो अब मैं उसे उतार रहा हूँ, तालूत बोला, और उसने दोशाला उतार दिया। लेकिन इस बार जो मैंने उसकी शक्ल देखी तो खौफ से उछल पड़ा। मेरे सामने मनहूस तिलका खड़ा मुस्कुरा रहा था। कैसी रही सवामी? उसने अपने गलीज दांत निकालते हुए कहा, और मेरा बदन लर्ज उठा। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? हाँ, एक बात मैंने फौरन सोची, वो ये कि दोशाला गया। कई मिनट तक मेरे हवास गुम रहे। फिर मैंने संभल कर कहा, तो तुम हो तिलका? हाँ स्वामी, आपका दास तिलका, बस आपकी जरूरत थी। तालूत कहाँ गया? उसके बारे में मैंने जो कुछ कहा था गलत नहीं कहा था, सिवाय इसके कि मैंने उसको छोड़ा नहीं। वो मेरी कैद में है। मेरा दोशाला वापस कर दो। राम राम राम। कैसी बच्चों की सी बातें करते हो स्वामी, तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं, तिलका ने हंसते हुए कहा, और मैं गौर करने लगा। आह, मैं ही धोखा खा गया था। उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, और फिर बहुत सी बातें उसकी बदली हुई थी। गुस्से में मैंने गौर ही नहीं किया था। दोशाला वापस कर दो तिलका। अरे, मुझे इसकी तलाश थी स्वामी। मैं जानना चाहता था कि शरीमान आंखों से कैसे गायब हो जाते हैं। जलील
दोशाला मुझे वापस कर दे। मैं उस पर झपट पड़ा, लेकिन तिलका उछलकर दूर हट गया और फिर उसने वही मखसूस मकरूह कहका लगाया और एक पत्थर के बुत को इशारा किया, शरीमान को इनके साथी के पास पहुंचा दो। और बुत मुतहरिक हो गया। ठहरो, वहां नहीं, उन्हें अलग कोठरी में पहुंचा दो। ये इंसान हैं और इंसान बहुत चालाक होते हैं, ये कोई चक्कर ना चला दें। बुत मेरी तरफ बढ़ता आ रहा था। उसकी आंखों की रोशनी मेरी बदन की कुव्वत तलब कर रही थी। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और दबाने लगा। मेरे कमजोर हाथ उसके पथरीले पंजों को गर्दन से अलहदा ना कर सके और मैं हवास खोने लगा। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ याद ना था। ना जाने कब तक हवास गुम रहे। जागा तो खोपड़ी में सितारे नाच रहे थे। मुंह का मजा खराब था। वैसे कोठरी में रोशनी थी। कोठरी क्या, एक गार था जिसकी दीवारें संगलाक थीं। मैंने ठंडी सांस लेकर गर्दन सहलाई और उसी वक्त अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। कोई मुझे शिश करके बुला रहा था। मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा। थोड़ी बुलंदी पर एक सोराख था, इतना कि मैं खड़े होकर उसमें देख सकता था, लेकिन सोराख इतना छोटा था कि उससे किसी इंसान के निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। क्या इस तरफ तालूत है? मैंने सोचा और जल्दी से खड़ा हो गया। तब मेरी निगाह सोराख के दूसरी तरफ पड़ी और एक बार फिर मैं शशदर रह गया। वो शक्ल ऐसी ना थी जिसे एक बार देखकर भुलाया जा सके। वो तो ज़हन पर नक्श हो जाने वालों में से थी। राजहंस मेरे मुंह से निकला। अरे तुम मुझे जानते हो? वह हैरत से बोली। आवाज थी कि घंटियां बज रही थी। तुम राजहंस ही हो ना? हाँ, मैं उसी मनहूस नाम से मंसूब हूँ। क्या मतलब? क्या तुम्हारा ये नाम नहीं है? नहीं, फिर क्या नाम है? पहले तुम अपने बारे में बताओ। क्या तुम तिलका के कैदी हो? हाँ, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। क्यों कैद कर लिया है उसने तुम्हें? लंबी कहानी है। क्या नाम है तुम्हारा? आरफ। और वो चौंक पड़ी। आरफ? ऐसे नाम तो मुसलमानों के होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। सच? उसके लहजे में एक अनोखा अंदसात था, एक अजीब सा सरूर था। खुदा का शुक्र है, एहसान है उस माबूद का, वो बोली। और इस बार मेरी हैरत की बारी थी। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं भी मुसलमान हूँ आरफ। मेरा नाम शकीला है। आह आरफ, कैसी खुशी है अरसा दराज के बाद एक मुसलमान को देखकर। तुम उसके चंगल में कैसे आप हंसे? तो तुम मुसलमान हो? मैं शिद्दत हैरत से दीवाना हो रहा था। हाँ, बेहम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ। लेकिन राजहंस, ये मनहूस नाम इन बदबख्तों ने ही मुझे दिया है। शकीला दर्दनाक लहजे में बोली और ना जाने दिल के कौन से अंदरूनी हिस्सों से उसके लिए मोहब्बत फूट पड़ी। ना जाने क्यों उससे बेपनाह अपनायत महसूस हुई। मैं शिद्दत जज्बात से गंग उसे देखता रहा और वो भी मुझे घूरे जा रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली। लेकिन आपने हुलिया तो सादियों का बना रखा है। मसलहत थी शकीला, लेकिन यकीन करो, ये जानकर शदीद हैरत हुई कि तुम मुसलमान हो। यही कफियत मेरी भी हुई आरफ साहब। लेकिन आप मुझे राजहंस के नाम से कैसे जानते हैं? हम तुम्हें आज से नहीं जानते शकीला। काफ़ी अरसा कबल हमने तुम्हें एक मंदिर में देखा था और शायद मजहब की कशिश ही थी कि हम अक्सर तुम्हारे बारे में सोचते रहे। हमसे आपकी क्या मुराद है? मेरा एक और दोस्त, मेरा भाई, क्या वो आपके साथ नहीं है? नहीं, वो भी मनहूस तिलका के चुंगल में है। खुदा गारत करे इस मनहूस को। ना जाने क्यों अल्लाह ने इसकी रस्सी दराज कर दी। शकीला दर्द भरे लहजे में बोली। अपने बारे में कुछ और नहीं बताओगी शकीला? क्या बताऊं आरफ साहब, दुनिया की सबसे बदनसीब हस्ती हूँ। मारे गए? हाँ, इन जालमों ने ना जाने कैसे मुझे ताक लिया और मेरे पीछे पड़ गए। जलील पुजारी पूरन लाल ने वजीर हरचरलाल की मदद से मुझे अगवा कराया। मेरे वालिद और दादा ने मदाफत की तो उन्होंने कुल्हाड़ियों से उन्हें हलाक कर दिया। माँ बचपन में मर चुकी थी। इसके बाद मेरा कोई नहीं रहा और फिर मैं इन मनहूसों में तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गई। 6 साल से मैं मंदिरों में मारी मारी फिर रही हूँ। खबीस सूरत तिलका भी मेरा तलबगार है। अजीब सी चकलश चल रही है उनके दरमियान। शायद कुदरत इसी तरह मेरी इज्जत की हिफाजत कर रही है और उनके दरमियान मेरे बारे में कोई फैसला नहीं हो पा रहा। और अब ये तिलका मुझे ले आया है। इस जलील ने भी मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर रखी है। रोजाना शराब पीता है और पत्थर के एक बदशक्ल मुजस्मे के सामने मुझे रक्स करना पड़ता है। शकीला ज़ारो कतार रोने लगी। तुम्हारा दर्द इतना वसी है कि तुम्हें दिलासा भी नहीं दे सकता। मुझे अपने गम में बराबर का शरीक समझो, मैंने हमदर्दी से कहा।
तवील अरसे के बाद मैंने हमदर्दी के अल्फाज सुने हैं। मैं तो इतनी बदनसीब हूँ कि मुझसे हमदर्दी करने वाला भी कोई नहीं, शकीला सिसकियाँ लेते हुए बोली। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। तालूत की जानब से अब मेरे दिल की कदूरत निकल गई थी। वो गरीब खुद मुसीबत में घिर गया था, काश मैं उसकी मदद कर सकता। बहरहाल मैं जहन दौड़ाता रहा। तिलका सचमुच शैतान था, अब उसके चुंगल से निकलना आसान नहीं था। दूसरी तरफ शकीला की दुख भरी दास्तान ने दिल हिला दिया था और अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज़ दिमाग में चुभ रही है, कोई ऐसी बात जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। कौन सी ऐसी बात? और मेरे जहन में वो बात ना आ सकी। शकीला की सिसकियाँ अब रुक गई थीं। बहरहाल आरफ साहब, मैंने आपको भी रंजीदा कर दिया, लेकिन यकीन करें, किसी हमदर्द के सामने आंसू बहाने से दिल का दर्द बहुत हल्का हो जाता है। मुझे सख्त अफसोस है मिस शकीला, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं और मेरा दोस्त भी इस जलील साधु के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर हम आज़ाद हुए तो तीनों साथ ही आज़ाद होंगे। मैं वादा करता हूँ मिस शकीला, अगर यहाँ से निकलने का मौका मिल सका तो हम तनहा ना होंगे, हमारे साथ आप भी होंगी। काश वो हसरत भरे अंदाज में बोली। एक और बात शकीला, शायद तिलका को मुझे यहाँ कैद करते हुए इस सौराख का एहसास नहीं हुआ था, इसलिए हम उसे ये एहसास नहीं होने देंगे कि एक दूसरे से मिल चुके हैं। ठीक है, शकीला ने आहिस्ता से कहा। बहरहाल खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद करेगा। और फिर मैं सौराख के पास से हट गया। इस तंग गार में घुटन हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी, कर भी क्या सकता था। वक्त गुजरता रहा। खासी देर के बाद पत्थर की दीवार में एक चौड़ी खिड़की खुली और एक थाल अंदर पहुंचा दिया गया, जिसमें खाने पीने की चीजें थीं। उनसे परहेज नहीं कर सकता था। भूखा रहकर अकल भी काम नहीं करती, इसलिए आराम से खाया और फिर गार के पथरीले फर्श पर लेट गया। अजीब गनूदगी की सी कैफियत पैदा हुई और फिर सो गया। ना जाने किस कदर रात गुजरी थी कि मेरे कानों में शकीला की आवाज उभरी, आरफ साहब, आरफ साहब। वो सराख से मुझे आवाज दे रही थी। मैं जल्दी से उठकर सौराख पर पहुंच गया। रात का वक्त था, उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। शकीला, मैंने उसे आवाज दी। क्या आप सो गए थे? हाँ शायद, मैंने कहा। खाना मिला आपको? हाँ, मैंने जवाब दिया। इसीलिए तकलीफ दी थी, मेरे पास खाने का कुछ सामान था, शकीला ने कहा। शुक्रिया शकीला, क्या वक्त हुआ होगा? रात का पहला पहर है। मैं अभी उस मनहूस के पास से आई हूँ। तिलका के पास से? हाँ। वो अचानक मेरे जहन की वो खिड़की खुल गई जिसके बारे में मैंने सोचा था। वो बात याद आ गई जो भूली भूली सी लग रही थी और मैं चौंक पड़ा। शकीला, मैंने उसे आवाज दी। हाँ, मैं मौजूद हूँ आरफ साहब। एक बात बताओ। जी। क्या तुम रोजाना तिलका के सामने रक्स करती हो? हाँ। किसी मखसूस वक्त पर? हाँ। और वो शराब पीता रहता है? हाँ। और उसके बाद क्या होता है शकीला? वो मदहोश होकर वहीं ऊंधा लेट जाता है और तपोका मुझे वापस गार में पहुंचा देता है। तपोका कौन है? तिलका का गुलाम। तुम्हें अंदाजा है कि यहाँ तिलका के कितने गुलाम हैं? वो मनहूस बेहद पुरअसरार है। मेरा ख्याल है मैंने तपोका के अलावा और यहाँ और कोई नहीं देखा। वैसे उसके इशारे पर पत्थर के बुत चल पड़ते हैं। त्योका की क्या कैफियत है मैं नहीं समझी। मेरा मतलब है किस जिसामत का इंसान है। क्या यहाँ से निकलने के लिए तुम थोड़ी सी जद्दोजहद कर सकती हो? कैसी जद्दोजहद आरफ साहब? शकीला ने मुजबाना अंदाज में कहा। कल जब तुम तिलका के पास से वापस आओ तो कोई ऐसी चीज अपने लिबास में छुपा लो जिससे तपोका को रास्ते में ही हलाक या जख्मी कर सको। ऐसा जख्मी कि तुम्हें मेरे उस गार का दरवाजा खोलने की मोहलत मिल जाए। शकीला साकत रह गई। कई मिनट तक उसके मुंह से आवाज ना निकल सकी। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप कहें तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। मेरा ख्याल है शकीला, ये हिम्मत कर ही डालो। खुदा ने आज तक तुम्हारी असमत की हिफाजत की है, वही तुम्हें यह काम करने की हिम्मत भी देगा। और फिर गौर करो, इन जलील इंसानों के इरादे अच्छे तो नहीं हैं। किसी ना किसी दिन तुम्हारी इज्जत पर बन आएगी और उसके बाद तुम क्या करोगी? क्या तुम आसानी से अपनी इज्जत लुट जाने दोगी? हरगिज नहीं, खुदा ना करे। शकीला कांप कर बोली। तब यूं समझो शकीला कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम कल जदोजहद करोगी। उस वक़्त का इंतजार क्यों करूं जब इज्जत पर बन आए? आप ठीक कहते हैं आरफ साहब, शकीला ने भिंची भिंची आवाज में कहा। हिम्मत और होशियारी शर्त है। मैं इंतहाई कोशिश करूंगी, आप बेफिक्र रहें।
मुमकिन है कल का दिन हमारी कामयाबियों का दिन हो। मैंने कहा और शकीला खामोश रही। बस आराम करो शकीला, मैंने कहा और शकीला सुराख के पास से हट गई। मैं भी अपनी जगह आ लेटा, लेकिन अब नींद आंखों में कहाँ थी। ख्यालात थे कि जहन पर जलगार किए हुए थे। न जाने तालूत कहाँ कैद है। शायद उन्हें गारों में क्या कैफियत होगी उसकी। बहुत दुखी होगा, बहुत परेशान होगा। तालूत के लिए दिल में बेपनाह हमदर्दी उमड़ आई। किसी तरह से रहा करा लूं, दिल में यही ख्याल था। सारी रात ना सो सका और फिर दिन की रोशनी गार में दाखिल हो गई। जरूरियात से फारग होने के लिए कोई जगह नहीं थी। तन बे तकदीर हो गया। हस्बे मामूल सुबह का नाश्ता और फिर दोपहर का खाना भी मिला। कैसा बेचैनी से दिन गुजरा मेरा दिल ही जानता है। शकीला से कई बार गुफ्तगू हुई और मैं उसकी हिम्मत बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि रात हो गई। और फिर रात को मैंने शकीला को आवाज दी, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब ना मिला। गोया शकीला जा चुकी है। दिल था कि सीने से बाहर निकल आ रहा था। एक एक लम्हा शाह गुजर रहा था। हर आहट पर कान लगे हुए थे। ऐसी बुरी हालत हो गई कि जमीन पर लेट गया। काश शकीला कामयाब हो जाए, काश दिल से यही दुआ निकल रही थी। फिर न जाने कितनी सदियां गुजर गईं, तब जाकर गार के बैरूनी हिस्से में आहट हुई और फिर वही खिड़की खुल गई जिससे खाना अंदर आता था। और फिर शकीला की आवाज उभरी, आरिफ साहब। मैं बिजली की सूरत से खिड़की के करीब पहुंच गया। शकीला, मैंने उसे, शकीला की बुरी हालत थी। काम हो गया शकीला, मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। हाँ, वो फंसी फुंसी आवाज में बोली। जिंदाबाद, तो दरवाजा खोल दे। पता नहीं चल रहा कैसे खुलेगा, शकीला रोनी आवाज में बोली। ओह रुक जाओ, मैं देखता हूँ, शायद मैं इस खिड़की से गुजर सकूं, मैंने कहा। और फिर मैंने सख्त जद्दोजहद शुरू कर दी। सर आसानी खिड़की से निकल गया, लेकिन शाने चौड़े थे, फंस गया तो इबरतनाक मौत होगी। लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद के लिए मौत से ही खेलना पड़ता है। मैंने बदन सुकोड़ा और छोटी सी खिड़की से निकलने की भरपूर जद्दोजहद करने लगा। हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे क्योंकि खिड़की इतनी कुशादा नहीं थी। मैं अपने बदन को एक एक तिल सरका रहा था। शकीला की जान पर बनी हुई थी। वो बुरी तरह कांप रही थी और उसके पांव बेजान हुए जा रहे थे। कई बार तो हिम्मत साथ छोड़ गई। मैंने सोचा शायद मुझ बदनसीब को ये अनोखी मौत ही मिलनी है कि एक दीवार के सुराख में फंस कर जान दे दूं। और ये जद्दोजहद, उफ कैसी खौफनाक थी। बदन का कौन सा हिस्सा था जो छिल ना गया हो। पिसलियां थी कि एक दूसरे पर चढ़ गई थी। बकिया बदन दूसरी तरफ लटका हुआ था। हाथ बेजान हो रहे थे, जिनकी कुव्वत से मैं तिल तिल सिरक रहा था। इतना थक गया कि बेजान हो गया। शकीला दिल पकड़े मुझे देख रही थी। फिर वो आगे बढ़ी और अपने कमजोर हाथों से मुझे खींचने लगी। आरिफ साहब, आरिफ साहब हिम्मत करें। हाँ, मैंने नीमगशी की हालत में कहा और फिर भरपूर कुव्वत सिर्फ करने लगा। बदन की खाल जगह जगह से उतर गई, लेकिन अब उम्मीद बंद चली थी कि सीना बाहर ही आया चाहता था। और खुदा खुदा करके सीना बाहर निकल आया। बकिया जिस्म निकलना मुश्किल काम नहीं था। और फिर मैं नीचे आ गिरा। शकीला मुझे भरपूर सहारा दिए हुए थी। खुदा की पनाह, आप तो सख्त जख्मी हो गए। उसने हमदर्दी से मेरा सर अपने जानों में रखते हुए कहा और अपने लिबास से मेरा बदन का पसीना खुश्क करने लगी। उसने मेरा चेहरा पूंजा। औरत की आगोश भी क्या चीज होती है, औरत का लमस भी क्या होता है। माँ होती है तो ममता सारे दुख खुद में समो लेती है। बहन होती है तो खून की महक दिल को करार बख्शती है। बेटी होती है तो बाप के दिल को सुकून देती है। बीवी होती है तो जज्बात की हिद्दत को ठंडक मिल जाती है। शकीला की आगोश में भी बड़ा सुकून था। मैं उसे कोई नाम ना दे सकता था, लेकिन मैंने बड़ी अच्छी कैफियत महसूस की और इस कैफियत में मेरे जहन पर खुशगवार असर डाला। और चंद साइद के बाद ही मैं उठ बैठा। माफ करना शकीला, तुम्हें परेशान किया। आप ठीक तो है ना आरिफ साहब? हाँ, अब ठीक हूँ। बहुत छोटी जगह थी, खुदा का एहसान है। आओ, वो कहाँ है? तपोका। हाँ, उसे देखे होश में ना आ जाए। मुश्किल है, शकीला ने मेरे साथ आगे बढ़ते हुए कहा। अच्छा, मैंने पत्थर की मोगरी पूरी कुव्वत से उसके सर पर मारी थी। खूब। मोगरी तुम्हें कहाँ से मिल गई? एक बुत के हाथ में गुर्ज की तरह फंसी हुई थी। मैंने उससे उधार मांग ली, शकीला ने जवाब दिया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने दिल ही दिल में उसकी ज़राफत को सराहा। यह लड़की इन हालात में ज़रीफ रह सकती है, बड़ी बात थी। हम उस बुत का शुक्रिया अदा करेंगे। तिलका महाराज कहाँ है? आइए उस तरफ।
और हमने रफ्तार तेज कर दी। चंद सायद के बाद हम तपूका के पास पहुंच गए। वो जमीन पर ऊंधा पड़ा हुआ था। मैंने झुककर उसे देखा और गहरी सांस ली। उस बदबख्त का तो भेजा निकल पड़ा था। जिंदगी की कोई रमक उसमें मौजूद ना थी। जिंदाबाद तपूका महाराज तो परलोक सुधार गए। मर गया? शकीला ने लरजती आवाज में पूछा। मरना ही चाहिए था। एक मुसलमान लड़की के हाथों का वार था। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये बार बार जिंदा हो और तुम उसे हर बार कत्ल कर दो। मैंने झुककर वो मोगरी उठा ली जिससे शकीला ने तपूका को कत्ल किया था। अच्छी खासी वजनी मोगरी थी। बहरहाल उसे लेकर मैं शकीला के साथ चल पड़ा और फिर एक सुरंग से गुजरकर हम दूसरे कुशादा गार के सोराख पर पहुंच गए। शकीला ने अंदर इशारा किया। अंदर रोशनी हो रही थी। कई शमादान रोशन थे। पीली रोशनी में चारों तरफ रखे बुत खौफनाक नजर आ रहे थे, जो अवतारों के नहीं थे बल्कि ये भयानक शक्लें अरवाहे खबीसा की थी। गार में कोई आहट नहीं थी। मैं दबे पांव अंदर दाखिल हुआ और फिर मेरी निगाह तिलका पर पड़ी। जरूस बूढ़ा एक मर्गछाला पर करवट लिए लेटा था। शराब के बर्तन उसके नजदीक पड़े थे। मैं बिल्ली की तरह उसके पीछे पहुंच गया और फिर मैंने बिस्मिल्लाह कहकर मूगरी उठाई और पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारी। फड़ाक से आवाज आई और तिलका का सर पाश पाश हो गया। उसका सूखा बदन अजियत से तड़पने लगा और उसके साथ पूरे गार में वहशतनाक चीखें गूंजने लगी। सारे बुत हल्क फाड़ कर चीख रहे थे। शमादानों में सुलगती हुई शमों की लोएं कई फुट बुलंद हो गई थी। रोशनियों के झमाके हो रहे थे। पथरीले कदमों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं और उनमें रोने की आवाजें भी शामिल थी। शकीला चीख मारकर मुझसे लिपट गई। उसने मेरे सीने में मुँह छुपा लिया था। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहशतज़दा निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। तिलका बेदस्तूर तड़प रहा था। सूखा सा इंसान, लेकिन कम वक्त में बड़ी जान थी। सर पाश पाश हो गया लेकिन बुरी तरह उछल रहा था। फिर वो रफ्ता रफ्ता साकत हो गया। मैंने महसूस किया था कि जूं जूं उसका जिस्म साकत होता जा रहा है, शोर की आवाज़ें रुकती जा रही हैं और जब उसके जिस्म की आखिरी धड़कन भी साकत हो गई तो शोर भी रुक गया। माहौल पर अचानक खौफनाक सकूत मुसल्लत हो गया और ये सन्नाटा भी बड़ा अजीब था। हम अपने दिलों की धड़कनें साफ दुनाई दे रही थीं। शमों की रोशनियां भी हमवार हो गई थीं। तब शकीला ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुनिया जहान का खौफ सिमट आया। मैंने उसे सीने से भींच लिया। मेरा ख्याल है तिलका का तिलस्म टूट चुका। हाँ, यहाँ से निकल चलें आरिफ साहब, शकीला सहमी हुई आवाज में बोली। आओ, मैंने कहा और फिर हम दोनों उस गार से बाहर निकल आए। तब हमने कुछ और मनाजर देखे। बहुत से मुजस्मे ऊंधे सीधे पड़े हुए थे। वो साकत थे, शायद यही दौड़ रहे थे। शकीला खौफ से बोली। हाँ, लेकिन अब ये सब बेजान हैं। निकलें चले आरिफ साहब, खुदा के लिए जल्दी इन गारों से निकल सकें। नहीं शकीला, अभी हमें नहीं चलेंगे। अभी यहाँ एक और हस्ती है जो मुझे दिलो जान से ज्यादा अजीज है। हम उसे तलाश करेंगे, मैंने जज्बाती अंदाज में कहा। ओह माफ कीजिएगा, हाँ उनके बारे में आपने बताया था, शकीला ने माजरत अमीज अंदाज में कहा और फिर मैं उन गारों की खाक छानने लगा। मैं एक एक जगह तालूत को तलाश करता फिर रहा था। मेरे दिल में उसकी मोहब्बत करवटें बदल रही थी। मेरी आंखें उसे तलाश कर रही थीं और फिर जब मैं उसका सुराग ना लगा सका तो मैंने उसे आवाज दी, तालूत तालूत। मेरी आवाज सैकड़ों आवाजों में बंटकर गारों में गूंजने लगी। तालूत, शकीला आहिस्ता से बोली। तालूत। मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए दोबारा आवाज दी और मेरी आवाज फिर कई गुना होकर गूंजने लगी। तब अचानक मेरे कानों में एक भिंची भिंची सी आवाज आई, आरिफ, और मैं खुशी से उछल पड़ा। ये तालूत की आवाज थी। सुनी तुमने ये आवाज? मैंने शकीला से कहा। हाँ, मगर सिमत का अंदाजा नहीं हो सका। तालूत, मैंने इस बार पहले से ज्यादा जोरदार आवाज निकाली और जो ही मेरी आवाज की बाज गश्त खत्म हुई, तालूत की आवाज सुनाई दी, आरिफ। और इस बार मेरी भरपूर तवज्जो उस आवाज पर थी। मैंने शकीला का हाथ पकड़ा और एक तरफ दौड़ने लगा। मैंने आवाज का किसी हद तक अंदाजा लगा लिया था, गो वो बहुत हल्की थी। आरिफ, अब तालूत मुझे आवाजें दे रहा था। मैं आ रहा हूँ तालूत, मैंने हल्क फाड़ कर कहा। ये तालूत क्या नाम है? शकीला ने हैरत से कहा, लेकिन मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आवाज का ताक़ुब करता हुआ
उस गार तक पहुंच गया जहां से तालूत की आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ भी वही पोजीशन थी, खाना देने की खिड़की और दरवाजा, लेकिन दरवाजा नामालूम था। मैंने खिड़की बाहर से खोली और तालूत जल्दी से खिड़की पर पहुंच गया। तालूत, ओह आरफ, सचमुच तुम ही हो? तालूत की आवाज में थकन नुमाया थी। हाँ तालूत, ये मैं ही हूँ। ठहरो, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा और फिर उस दरवाजे की कील तलाश करने लगा। शकीला बदहवास थी और फिर वो औरत थी, इसलिए उसे उस दरवाजे को खोलने का तरीका नहीं आया था और मेरी बर्मी हालत हो गई थी। लेकिन मैंने वो पत्थर तलाश कर लिया जिसके दबाने से वजनी चट्टान की कमानियां खुल जाती थी और फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तालूत जल्दी से बाहर निकल आया और वो चारों तरफ देखने लगा। फिर उसकी निगाह शकीला पर पड़ी। तारीकी की वजह से शकीला के खदू खाल भी नजर नहीं आ रहे थे। ये कौन है? आओ यहाँ से निकल चलें, इसके बाद बातें करेंगे। यहाँ से निकलना आसान नहीं, तालूत आहिस्ता से बोला। आओ तो सही। अभी यहाँ शोर कैसा था? अजीब आवाजें आ रही थी। हाँ, मैंने मुख्तसिर कहा और आगे बढ़ता रहा। क्या तिलका इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं? नहीं। कहाँ गया? जहन्नम रसीद हो गया, मैंने जवाब दिया। तालूत चौंक कर रुक गया। क्या वाकई? हाँ तालूत, मगर कैसे? देखना चाहते हो? हाँ हाँ जरूर। क्या तुमने उसे हलाक कर दिया? तालूत सवाल पर सवाल कर रहा था। उसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं थी। आओ तुम्हें दिखा दूं। वो सचमुच हलाक हो चुका है आरफ, या तुम मुझे बहला रहे हो? अभी देख लोगे। सुनो, अगर वो हलाक हो ही गया तो उसकी लाश देखने से कबल हम एक और काम कर ले। क्या? राज हंस भी यहाँ कैद है। ओह, मैं चौंक पड़ा। तालूत का जहन अभी शकीला की तरफ नहीं गया था। तारीकी की वजह से वो उसकी शक्ल भी नहीं देख सका था। मैंने शकीला की तरफ देखा। शकीला के चेहरे पर ना जाने कैसे तासरात थे। वो भी इन्हीं गारों में होगी। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा। अरे वो इसी मनहूस की कैद में थी बेचारी। तालूत हमदर्दी से बोला। रहने दो तालूत, हमें क्या, यूं भी वो हिंदू है। कैसी फजूल बातें कर रहे हो आरफ? क्या हो गया है तुम्हें? क्या वो मजलूम नहीं? क्या किसी मजलूम के लिए भी मजहब की तखसीस की जाती है? तालूत ने कहा। अरे तो सारे मजलूमों का ठेका हमने ही थोड़ी ले लिया है आरफ, तालूत गरज कर बोला। तुमने मुझे इस कैद से रिहाई दिलाई है, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं उसे तलाश करूंगा। अरे तो तलाश कर लेंगे भाई, आओ तो सही, मैंने कहा। और फिर मैं तालूत के शाने पर हाथ रखकर उसे धकेलता हुआ गार में लाया जहां तिलका की लाश पड़ी हुई थी। अजीब तब्दीलियां हुई थी इस दौरान भी। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ आग लग गई हो। पत्थर के मुजस्मे तक राख के ढेर में बदल गए थे, लेकिन तिलका की लाश जूं की तूं पड़ी थी। इस वक्त तुमने हैरत अंगेज काम किया है। मैं नहीं समझ सकता कि तुमने इसे। तालूत की निगाह अचानक शकीला पर जा पड़ी और वह उछल पड़ा। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। अरे राजहंस, और ये तुम? अफो, तुम तो शरारत कर रहे थे आरफ। तालूत के चेहरे से बेपनाह खुशी झलक रही थी। मैं किस मुंह से आप दोनों का शुक्रिया अदा करूं? मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई मेरा इतना हमदर्द मौजूद है। शकीला इस मोहब्बत पर आंसू ना रोक सकी। अच्छा, बस बेकार बातें बंद। आओ तालूत चलें, इस हैबतनाक फिजा में मेरा दम घुट रहा है, मैंने कहा और हम तीनों बाहर निकल आए। मुझे इस जगह के बारे में मालूम था। मैं जानता था कि तिलका मुझे कहां से पकड़ कर लाया है। चुनाचा गारों से बाहर निकलकर हम पहाड़ों में पहुंच गए। आरफ, तालूत ने अजीब से लहजे में कहा। वो कहाँ है? कौन? तुम्हारा दोस्त शाला जाया हो गया तालूत। ओह, मुझे अंदाजा था, तालूत आहिस्ता से बोला। वो उसकी तलाश में था। कोई परवाह नहीं, मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। चांद आधी मंजिल तय कर चुका था। धीमी धीमी चांदनी फैली हुई थी। हम देर तक चलते रहे और गारों से दूर निकल आए। मेरा ख्याल है अब क़याम किया जाए। बस्ती में ही चलें, अब ज्यादा दूर नहीं रह गई। वो रोशनियां नजर आ रही थी। तालूत ने कहा। मेरा ख्याल है बस्ती ही ना चलें तो बेहतर है। क्यों? कोई खास बात नहीं। वैसे तुम्हारे लिए बहुत सी खबरें हैं। मैं ये फैसला करके निकला था कि बस्ती छोड़ दूं। क्या हालात बहुत खराब हो गए हैं? नहीं दोस्त, दुर्गापुर के हालात ही बदल गए हैं। आओ बैठो, तालूत ने एक चट्टान के साए में बैठते हुए कहा और हम तीनों बैठ गए। कैसी गुजरी इस दौरान? तालूत के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। तवील दास्तानें हैं, फुर्सत से होंगी। ओह, बस्ती छोड़ने का फैसला क्यों किया? यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि अब यहाँ क्या करेंगे? हरचरण लाल का क्या हाल है? कुत्ते की मौत मारा गया। ओह खूब,
गोया इस दौरान तुम हरकत में रहे हो। शायद मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जालिम हर चरण मारा गया, खुदा का शुक्र है, शकीला ने खुशी के लहजे में कहा। तालूत होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया। मैंने कहा ना तालूत, बेशुमार खबरें जमा कर ली हैं। वैसे रात काफी गुजर चुकी है, क्यों ना बकिया रात यहीं गुजारी जाए। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, उसके बाद फैसला करें। हाँ, मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा, तालूत ने कहा, और मैं उसके चेहरे से उसकी कैफियत का अंदाजा लगा रहा था। उसके चेहरे से दबी दबी अफसुर्दगी का अजहार हो रहा था, लेकिन उसने अपनी कैफियत छुपा रखी थी। बहरहाल मैंने तालूत के बाद से अब तक के वाकयात दोहराना शुरू कर दिए। शकीला भी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। कहानी तमाम हो गई। मेरे खामोश होने के बाद तालूत काफी देर तक खामोश रहा। शकीला भी मेरी कहानी से बड़ी मुतासर नजर आई। वैसे उसके चेहरे पर उलझन के नकूश भी थे। जब काफी देर हो गई और कोई कुछ न बोला तो मैंने ही कहा, सो गए तुम लोग? नहीं, तालूत ने ठंडी सांस ली। फिर यह खामोशी। मैं सोच रहा था आरफ, इस बार वाकई तुमने बड़ा काम दिखाया है। मैं ये भी सोच रहा था कि बहरहाल तुम बासलाहियत हो। तुम्हारी सलाहियों का तो मैंने कई बार एतराफ़ किया है, लेकिन जिस अक्लमंदी से तुमने इस बार काम किया है वो वाकई काबिल सताइश है। मैं दाद के तौर पर सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं अपनी कुव्वतों से काम लेकर बहुत से काम कर लेता हूँ, लेकिन अकल में तुम ज्यादा हो। बस फर्ज कर लो मैंने खड़े होकर तुम्हें 3 सलफर्शी सलाम किए हैं। इतना थका हुआ हूँ कि इनका अमली मुजाहरा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, तालूत ने अफसुर्दा सी मुस्कुराहट से कहा। मैं उलझन में हूँ आरफ साहब, शकीला ने कहा। ओ खैरियत, मैंने उसे देखा। आपकी कुछ बातें बहुत पुरइसरार हैं, मेरी समझ में नहीं आई। 2 शाला कैसा था? और ओह, ये हमारे कोड वर्ड हैं, समझ जाएंगी आप भी, मैंने जवाब दिया। मैं भी आपके बारे में थोड़ी सी उलझन में हूँ राजहंस, तालूत ने बराह रास्त उसे मुखातब किया। जी, आपने अभी मुसलमानों के अंदाज में खुदा का शुक्र अदा किया था। अल्लाह के फजल से मैं भी मुसलमान हूँ, शकीला ने कहा। मुसलमान? तालूत फिर उछल पड़ा। हाँ, मुसलमान। मगर ये कैसे मुमकिन है? मैंने पहले आपको देवदासी के रूप में देखा था। हाँ, मैं उस मनहूस रूप के लिए मजबूर की गई थी। और फिर आपका नाम? मेरा नाम शकीला है, शकीला ने जवाब दिया। और तालूत परेशानी से कभी मेरी और कभी शकीला की शक्ल देखने लगा। ये सब क्या है आरफ? बिल आखिर उसने कहा। शकीला मेरी दोस्त है, परेशान है, मैं उसे और परेशान नहीं करूँगा। इजाज़त हो तो तुम्हारी कहानी सुना दूँ? सुना दें आरफ, अब मेरी कहानी में क्या रखा है, शकीला ने अफसुर्दगी से कहा। तालूत भी शकीला की कहानी सुनकर बहुत मुतासर हुआ था। फिर उसने बड़े खलूस से कहा, कोई बात नहीं है शकीला खातून, ये तो बड़ी मसरत की बात है कि अब आप हमारी हम मज़हब हैं, मगर आपका कोई नहीं है तो हम तो हैं। हम 2 थे, अब 3 हो गए हैं। खुदा आपको खुश रखे, शकीला ने नमनाक निगाहों से तालूत को देखते हुए कहा। अगर आप पसंद करें तो हमारे साथ ही रहें, जहां हम होंगे वहीं आप।